आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है बिहार पुलिस नई भर्ती कांस्टेबल जो सिपाही है उसके लिए हम अच्छा सेट एकदम मस्ट वीवीआई सेट को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए सीधे हम सेशन की तरफ चलना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। बोल रहा है कि चिड़िया का बहुवचन होगा, तो चिड़िया जो है, चिड़िया आपका क्या है बहुवचन, चिड़िया आपका है एक वचन। इसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, चंद्र बिंदु बैठ जाएगा यानी चिड़िया हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, पहला का ये ऑप्शन सही है। दही जो है, दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो दही जो है आपका बउआ स्त्रीलिंग है। दही कौन सा है बउआ, स्त्रीलिंग है, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन है बउआ, से है। हाथ से मारती है तो इसका अर्थ ही नहीं है कि उसका हाथ अलग हो जाता है, हाथ उसके शरीर से जुड़ा रहता है। तो जब जुड़ाव हो, लगाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तो से के चिन्ह में क्या होता है, कौन कारक होता है बउआ, करण कारक होता है। कौन कारक, करण कारक होता है। और जब से अलगाव हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो कौन कारक हो जाएगा बउआ, उपादान कारक हो जाएगा। जब लगाव हो तो कौन कारक बउआ, करण कारक। ऑप्शन है कर्ता कारक, उपादान, अधिकरण, करण कारक, यानी डी ऑप्शन तीसरा का डी ऑप्शन सही है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकलवाना। यानी अपना उल्लू सीधा करना, अपने काम को निकलवाने के लिए मौन रहना या दबाए हुए रहना, जैसे काम निकल गया फिर सब छोड़ छाड़ देना, यानी चौथा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं वह आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन होते हैं बउआ, स्त्रीलिंग होते हैं, यानी पांचवा का ये ऑप्शन सही है। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह दिखेगी आपको, ए है, तो ए, ओ और अजी, ये सब क्या है बउआ, तो ये संबोधन कारक में आता है। किस में आता है बउआ, संबोधन कारक में आता है। ऑप्शन है अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण, यानी संबोधन कारक। छठा का सी ऑप्शन सही है। भारत की जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है। तो नंदा देवी आपका है उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है बउआ, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, मतलब तेल की पहली जो है शुद्ध करने के लिए जो फैक्ट्री खोला गया था वो कहाँ खोला गया था बउआ, तो वह असम के डिगबोई क्षेत्र में खोला गया था। कहाँ खोला गया था बउआ, असम के डिगबोई क्षेत्र में। ऑप्शन है बरौनी में, विशाखापट्टनम में, दिगबोई में, मुंबई में। कहाँ पर है बउआ, असम के डिगबोई क्षेत्र में खोला गया था। गंधार कला जो शैली थी वह किसका किसका मिश्रण है। तो गंधार जो है भारतीय, भारत की जो शैली और यूनान की शैली, भारत और यूनान की शैली को मिला दीजिएगा तब आपका कौन शैली हो जाएगा बउआ, गंधार शैली हो जाएगा। ऑप्शन है आपका मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली, यानी पहले ही ऑप्शन सही है, नौवा का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। तो उत्पादक फर्म में यानी अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए नियत जो लागत होती है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, यानी बदलता नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता है लागत बढ़ते जाता है, लेकिन अल्पकाल के लिए क्या रहता है बउआ, नियत रहता है, फिक्स रहता है कि 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। धीरे धीरे जैसे भोज में है, भोज में अल्पकाल देखिएगा तो आपका बहुत खर्च कम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है प्याज लाइए, उसमें मरचा लाइए, या हुआ कीजिए लहसुन लाइए, ये सब चीज़ में आपका क्या होगा, फिक्स बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। अल्पकाल के लिए क्या रहता है बउआ, सदा स्थिर और नियत रहता है। फॉसिज्म विश्वास करता है, तो फॉसिज्म जो है वह किसी राष्ट्र में एक ही पार्टी को, किसी राष्ट्र में एक ही पार्टी को विश्वास करता है, यानी कहता है कि राष्ट्र तबे मजबूत होगा जब राष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां एक हो। राजनीतिक पार्टियां कितना हुआ, एक हो। ठीक है, ऑप्शन है आपका विखंडित अनेक दलों प्रणाली में, प्रबल अनेक दलों प्रणाली में, एक दल की प्रणाली में। क्या में हुआ, एक दल की प्रणाली में। 11 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में उसकी जो है चर्चा नहीं है। ऑप्शन है वित्त आयोग है, संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी है, कर्मचारी आयोग ये नहीं है। कर्मचारी आयोग जो है राज्य सरकार या भारत सरकार, केंद्र सरकार वह अपने से स्थापित करता है, जिससे एकदम बेहतर जो है और क्वालिटी वाले कर्मचारी का चयन हो पाए। ठीक है, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है। 12 का सी ऑप्शन सही है।
निम्न में कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल के जन्मदिन पर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गांधी जी जन्मे थे कब? 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, कब मनाते हैं वो? 28 फरवरी। इस दिन किसी का जन्म नहीं हुआ था। इस दिन जो एस चंद्रशेखर जो थे वह बहुत बड़का खोज किए थे और उन्हीं खोज के लिए कौन सा दिन मनाते हैं बउआ? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन से संबंधित है। 13वां का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दिरहम, रैंड, रील, रियाल। कौन है बउआ? रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन है? रैंड है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जितना छोटे छोटे बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के सरकार में किया गया था। इंदिरा गांधी के सरकार में किया गया था। कब किया गया था बउआ? तो 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1949 में। कब कर दिया गया था बउआ? 1949 में। 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। ऑप्शन है 1967, 1968, 1969, यानी सी ऑप्शन सही है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किए जाते थे? 1 रुपया का नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। 1 रुपया से अधिक जितना सिक्का है, नोट है, सब भारतीय रिजर्व बैंक उसको छापेगी और उसका संतुलन बना के रखेगी। लेकिन 1 रुपया का सिक्का जो है वह वित्त मंत्रालय द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, इसका छापने का काम ही नहीं। भारत के राष्ट्रपति सब नहीं देखता है, भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। 16 का डी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल होता है कब होगा? जाड़े में होता है, जाड़े में होता है। ऑप्शन है राई, रबी फसल है। चावल जो है आपका गर्मी या बरसात में होता है। चावल कब होता है बउआ? गर्मी और बरसात में होता है। यानी ये कौन फसल है बउआ? खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। 17 का बी ऑप्शन सही है। कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है, तो कोलकाता प्लस दिल्ली जो है, कोलकाता प्लस दिल्ली को जोड़ता है कौन? NH2। कौन है? नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2, यानी 18 का बी ऑप्शन सही है। MCB जो होता है ये विद्युत फ्यूज के जगह पर नया का मॉडर्न जो है एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बउआ? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। गर्म होता है तो गर्म होकर टूट जाता है, जबकि MCB वैसा नहीं है। MCB गर्म नहीं होता है। यह विद्युत धारा के किस नियम पे काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के तापन प्रभाव। किस पर है बउआ? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में वस्तु का होता है। कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? तो चर त्वरण। चर का अर्थ होता है ABCD वाला, जैसे बकरी आई चर गई, यानी बी से क्या हो जाएगा बउआ? बकरी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया बउआ? चर मतलब हमेशा जो बदलता रहता है। तो हाँ, वृत्ताकार पथ पर और कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका त्वरण में हर एक बिंदु पर त्वरण और दिशा हर एक बिंदु पे बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन है त्रिज्यता बाहर की ओर त्वरण, तो होकबे करेगा एक समान मंदन, एक समान त्वरण। क्या होगा बउआ? चर त्वरण होगा, यानी त्वरण बदलेगा। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में यानी क्या होगा बउआ? चर त्वरण हो जाएगा। काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है क्या कहलाता है? समवेश प्रवाह, प्रतिवर्तन, निर्गम, अंतरण दूर। क्या कहलाता है बउआ? समवेश प्रवाह कहलाता है, यानी 22 का ए ऑप्शन सही है। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी ध्वनि, कोई आप बात बोल रहे हैं वह टकरा के आके फिर आपको सुनाई दे तो वही होता है प्रतिध्वनि। तो वह प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना हो? तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बउआ? 17 मीटर होगा तो वह ध्वनि टकरा के आ जाएगा। ठीक है, हालांकि 11 मीटर भी कभी कभी दे देता है, तो 11 मीटर भी अगर रहेगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम होना कितना चाहिए? NCERT या SCERT के द्वारा तो 17 मीटर। कीट निम्नलिखित से संबंधित है? पेरिफेरा, सिलेंडीटेरा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। कीट किस ग्रुप का है बउआ? ऑर्थोपोडा का। कीट किस ग्रुप का है बउआ? ऑर्थोपोडा का। गैमीट की शुद्धता का प्रभाव यानी युग्मता का नियम कौन दिया था? तो ये दिए थे मेंडलीफ ने। किसने दिया था बउआ? मेंडलीफ ने।
मेंडल ने, कौन दिया था बउआ? मेंडल ने। इसने कहा था कि दो विपरीत गुण वाले जीन को अगर संकरण कराया जाता है तो वो दोनों जीन जो है अलग अलग प्रकट होंगे। कौन कहा था बउआ? मेंडल ने कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यानी 25 का बी ऑप्शन सही है। इसी के दूसरा नाम क्या है? युग्मता का नियम। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल, सत्येंद्र नाथ बोस, जोन्स जैकब बर्लियस, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन किया था बउआ? हेनरी बैकरल ने। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें वो पेड़ पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? CO2 लेते हैं और देते कौन है बउआ? O2 देते हैं, ठीक है। CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। तो अवशोषण किसका होगा? CO2 का होगा। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व क्या है कि पतला कपड़ा हो गया, उससे क्या होता है, तेल जो है, जैसे लालटेन हो गया, लालटेन का तेल चढ़ के ऊपर आता है वही कपड़ा के सहारे और जलता है, प्रकाश देता है। स्याही सोखना केशिकत्व का कारण है। इसके बाद है भूमिगत जल का ऊपर उठना। तो भूमिगत जल का ऊपर उठना, उसमें केशिकत्व थोड़ा सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा ये है कि उसमें कहीं ना कहीं पानी की बढ़ोतरी हुई, यानी वर्षा आया नहीं तो नदी आके कहीं मिल गई। इससे क्या होगा कि भूमिगत जल का ऊपर उठ जाता है। यानी आपका 28 के बी ऑप्शन सही है। स्तंभ यानी जो तना होता है, पेड़ पौधा का जो तना होता है, वह प्रायः धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक जियोट्रॉपिक होता है, धनात्मक एक्रोटॉपिक होता है। तो जड़ जो होता है वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी जिधर से प्रकाश आता है उधर न जाकर उसके विपरीत जाता है, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। और तना जो है जिधर से प्रकाश आता है वो उसी की तरफ मुड़ जाता है, यानी कौन होता है बउआ? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो देखिए जो धातु का ऑक्साइड जो है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। अधातु जो होता है, अधातु का ऑक्साइड जो है क्या होता है बउआ? अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। क्या होगा बउआ? क्षारीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? रक्त अम्लीय, रक्त अम्लीय नहीं है। इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्षारीय हो गया। पीत रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। तो हाँ, यकृत जो है पीत को बनाता है और उसको स्टोरेज करने के लिए कहाँ पे दे देता है? तो पित्ताशय को दे देता है। यानी स्राव किससे होता है? यकृत से होगा। अमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता ही है अमाशय में। पीत रस क्षारीय होता है। हाँ, पीत रस क्षारीय होता है, और जो भोजन अमाशय से छोटी आंत में आती है उसको क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए पीत रस जाके वहाँ पे मिल जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 31 के ए ऑप्शन सही है, 31 का ए ऑप्शन सही है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार कितना हो जाता है बउआ? तो हो जाता है 16। फिर आपका लिथियम, परमाणु संख्या 3, परमाणु भार कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, भार कितना हो जाएगा? 35। हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी 1, यानी आपका क्वेश्चन के अनुसार 32 का डी ऑप्शन सही है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है। तो दांत जो होता है, एक होता कैल्शियम, एक होता आपका होता है कैल्शियम का बना होता है, दूसरा का फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस का बना होता है। इसी को अगर एक के लाइन में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कह देंगे कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कह देंगे बउआ? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट। 33 का डी ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं बिहार पुलिस का एक रिसर्च सेट लेकर, एकदम खोजा खाजा एकदम बढ़िया सेट लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।